कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं और आपको कोई इंसान आपसे पूछे कि भाई आप मेरे को लिफ्ट दे देंगे, अपनी कार में बिठा लेंगे, और आपने एज अ ह्यूमैनिटी उसको बिठा लिया और बीच रास्ते में उसने अपनी शक्ल बदल ली। एक होती है तंत्र विधि, एक होती है मंत्र विधि, और तीसरी होती है षड्यंत्र विधि। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि आपने ऐसा कोई तंत्र टूना टाप लिया है। डरना बिल्कुल नहीं है, आप उसकी आंख में आंख डाल के पूछिए कि तुझे क्या चाहिए। लोग कहते हैं कि मीठे में टूना टोटका जल्दी असर करता है, ये क्या चीज है? सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है कि जब फेस्टिवल कुछ आते हैं, होली या दिवाली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जादू टूना करते हैं, तो टोटके करते हैं, जिससे कि हमें बचना है। तो हम कैसे बच सकते हैं? सर आप बताइए कैसे आप। सबसे पहले तो हरमन जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हमारे ज्योतिष केंद्र में। और आज हम आपको इस बारे में सारे जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर कर देंगे। ओके। दिवाली की रात पर देखा जाता है कि अमूमन सबसे ज्यादा जो हमारी शैतानी शक्तियां हैं, जो हमारे प्रेत हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको यूज करने के लिए जो कुछ गलत लोग हैं उनसे गलत विधियां करवाते हैं। कुछ मंत्र होते हैं जिनके माध्यम से उनको सिद्ध किया जाता है। अच्छा, और मतलब उसके बाद जो लोग इनको सिद्ध करते हैं वो जादू टोटके से करके उनको अपने वश में कर लेते हैं। जी देखिए, 3 तरह की विधियां हैं। एक होती है तंत्र विधि, एक होती है मंत्र विधि, और तीसरी होती है षड्यंत्र विधि। षड्यंत्र जी, उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन दिनों में। और इस विधि के माध्यम से हम किसी के भी घर में घुस सकते हैं, किसी के शरीर में घुस सकते हैं। अच्छा। और उसको माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। गलत लोग इन चीजों का इन दिनों पर काफी ज्यादा यूज करते हैं और हमारी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। चलो सर, ये बात तो होगी कि ये लोग करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने कोई जो उन्होंने टूना वगैरह कर रखा है वो मैं टाप चुका हूँ या नहीं टापा। अब फेस्टिवल आ गए हैं, अगर मुझे लग रहा है कि मैं टापा हूँ या नहीं टापा, वो कंफ्यूज हूँ मैं। पर उससे जैसे फेस्टिवल आ रहा है उससे पहले ही मैं अपना कुछ उपचार कर लूं कि मेरे पे टूना टोटका कुछ काम ना करे। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे ऊपर ये विधि हुई है या नहीं हुई है। ओके। इस विधि को जानने का सबसे आसान तरीका है, जब आप रात को सोने जाते हैं, आपको अगर उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं, डर लग रहा है, या फिर आपकी बीच बीच में नींद टूट रही है, नहाने का मन नहीं कर रहा है, इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि आपने ऐसा कोई तंत्र टूना टाप लिया है। और अगर आपने टाप भी लिया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ये सब चीजें जो हैं बहुत टेम्परेरी हैं। और हनुमान जी की अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करें, हनुमान चालीसा का जाप करें, तो ये उतारी भी जा सकती है। ओके जी। एक तो हो गया जो टूना टोटका होता है कि कोई मतलब कि कोई दीवा वगैरह कुछ रख के चला गया। एक होता है कि वो कुछ संदूर वगैरह कुछ डाल के उसके ऊपर खाने की चीज भी रख जाता है या कुछ। अब इंसान है, हम तो नहीं खाएंगे, पर जैसे कोई जानवर होता है, जैसे कुत्ता होता है जी। अब कुत्ते को तो नहीं पता है वहां पे टूना हो रहा है या टोटका हो रहा है, वो जाके अगर उस चीज को खा लेता है तो उससे एनिमल्स के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं या नहीं पड़ते? ये मेरा बचपन से क्वेश्चन था कि हम तो नहीं खाएंगे कि हमें पता है कि वहां पे कुछ टूना टोटका हुआ पड़ा, पर जानवरों को तो नहीं पता कुछ, वो कैसे? तो मैं आपको सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो वहां पर इस तरह की खाने की चीजें रखी जाती हैं तंत्रों के साथ, वो आप लोगों के खाने के लिए नहीं है, वो जानवरों के खाने के लिए ही रखी गई है। क्योंकि अगर कोई जानवर के अंदर वो चीज चली जाएगी तो आत्मा तो आपके अंदर भी है और एक जानवर के अंदर भी है। हाँ, वो जानवर की आत्मा को वश में करके उससे आपकी लाइफ को तहस नहस किया जाएगा। उस आत्मा से ही आपको कंट्रोल किया जाएगा। वो उनको खाने के लिए ही, आपके खाने के लिए नहीं है। गाइस ये बात जरूर ध्यान रखना कि हम सोचते हैं ना कि टूने पे खाने की चीजें रखी हुई हैं, कौन खाएगा? वो अब क्लियर हो गया कि भाई वो पक्का जानवरों के लिए ही रखे होते हैं। इससे हम बच सकते हैं। वो बचने से याद आए कि हम बच कैसे सकते हैं। अब कुछ हो गया, लोगों ने हम पे, जो हमारे दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते हमें पसंद करना, ये है कि त्योहारों में कहते हैं कि जादू टोटके बहुत ज्यादा काम करते हैं जी। तो उसे आपने बोला कि हनुमान चालीसा का हम जाप कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। कुछ और भी रेमेडी हमें बताइए। हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल आसान रेमेडी बताता हूँ, जिसको आप अपने घर में करके ही इन सब तंत्रों से अगर आपके ऊपर हो गए हैं तो आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम नमः।
ओम रीम क्लीम नमः। नमः। जी, ओके। इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं रोज रात को सोने से पहले 21 बार, तो कोई भी तंत्र टोटका अगर आपके ऊपर हो गया है तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा, उतर जाएगा, उसका उतारा हो जाएगा। ओके। दूसरी चीज और भी आसान उपाय बता देता हूँ, जिन लोगों से मंत्र नहीं बोले जा सकते हैं या कुछ धर्मों में मंत्रों का जाप करना भी मना है, हाँ तो ऐसे लोग सुबह नहाते समय पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक का, रॉक सॉल्ट होता है हाँ, ना जी, या सेंधा नमक, जी वो हम लस्सी वगैरह में डाल के भी जी पीते जी हैं। जी, व्रत में भी यूज किया जाता हाँ है। हाँ हाँ। उसका 1 चम्मच नहाने के पानी में डाल के उससे नहा लीजिए। अगर आप ये भी 7 दिन लगातार करेंगे तो इससे भी आपका उतारा हो जाएगा। 7 दिन हमें लगातार करना जी पड़ेगा। सो सर, हमें ये बात बताइए कि जैसे कोई आपका क्लाइंट हो जिसने टूने वगैरह पे टाप रखा हो या कुछ उनके साथ बुरा हो रहा हो, आपने कुछ मतलब एक्सपीरियंस शेयर करिए जिससे आपने उसकी हेल्प करी हो। जी हरमन जी, मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ओके। हमारे पास एक हमारे क्लाइंट आए, नाम तो हम किसी का डिस्क्लोज करते नहीं है। हाँ, ये तो है थोड़ा। जी, उनकी ओके। एज 22 थी एंड शी ओके। वॉज अ गर्ल। उनका ना जो बॉयफ्रेंड था पिछले 7 ईयर से, उसके साथ एकदम रात को फोन पे लड़ाई हुई और नेक्स्ट डे ब्रेकअप हो गया और एकदम से उन दोनों ने ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को। एक दूसरे को। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक दिन में एक रात में ऐसा क्या बदला जो पिछले 7 साल में नहीं हुआ, क्योंकि उस लड़की के ऊपर किसी लड़के की नजर थी और उसने दिवाली की रात पे ये तंत्र टोटका उसके ऊपर करवाया। ओके। या खुद से करा वो हम नहीं जानते, लेकिन वो इतनी परेशान हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको कुछ विधियां बताई, छोटे छोटे उपाय बताए, जैसे मैंने आपको बताया एक दो। हाँ, ये जैसे हनुमान चालीसा हो गया, एक जी जो मंत्र आपने हाँ, बोला इसके था। अलावा भी कुछ होते हैं जो ओके। हम अपने प्राइवेट सेशंस में बताते हैं लोगों को। ओके। जब उसने वो सब किया ठीक तो है आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 21 days हिज बॉयफ्रेंड वॉज बैक इन हिज लाइफ। उन ओके। दोनों का अच्छा रिलेशनशिप हुआ और आज की डेट में उन दोनों की शादी भी हो चुकी है। अच्छा, शादी पे बुलाया था आपको? जी बुलाया था। ओके, गुड गुड। और मैंने ये भी सुना कि अगर हम कुछ मीठा खाते हैं तो उसमें ज्यादा जल्दी टूना टोटका होता है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि मीठे में टूना टोटका जल्दी असर करता है, ये क्या चीज है? मुझे एक बार इसके जी बारे में देखिए, बताएं। जो मिठाइयाँ हैं, मीठा जिन्हें हम बोलते हैं, हाँ जी। वो ज्यादातर दूध से बनती हैं। दूध की हाँ मिठाइयाँ होती है कुछ, हाँ। अगर हम थोड़ी बेसन वाली मिठाइयों को हटा दें तो 90% दूध की जो मिठाई है हाँ वो जी सर। आपको दिवाली के दिनों में सख्त रूप से नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आप खुद खरीद के खा लें, कोई आपके घर दे के जा रहा है या आप किसी के घर जा रहे हैं वो खिला रहे हैं, ओके। तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्रिकॉशनरी बेसिस पे हम इसको लेकर चलते हैं। अगर बाय चांस उसके अंदर कुछ हुआ तो आपको भुगतना पड़ेगा। ओके, तो वो तो जैसे हमारे रिलेटिव्स ही मिठाई दे के जाते हैं, जी, अगर हम नहीं खाएंगे तो वो भी बुरा मानेंगे। तो उसके लिए भी एक उपाय है। आप धूप बत्ती होती है ना घर में, हाँ जी। उसको 6 से 7 बार घुमाइए उस डब्बे के ऊपर, उसके बाद आप लोग कंज्यूम कर लीजिए। उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होगी वो पहले ही उतर जाएगी, लेकिन वो डब्बा खुलने से पहले होना चाहिए। ओके। जी और अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए कि मीठे में जल्दी ये नेगेटिविटी एनर्जी ज्यादा जल्दी असर करती है अगर हम जी खा लेते हैं? यस, क्योंकि जो मीठा है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, ये चंद्रमा ग्रह को एक्टिवेट करती हैं। चंद्रमा और ग्रह को? चंद्रमा ग्रह जो है वो हमारे मन के ऊपर अटैक करता है। अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो ऐसा इंसान का मन अशांत होता है। अच्छा जी। तो अगर किसी ने आपको टोटका करके मिठाई खिला दी दूध से बनी हुई, तो आपका मन पीड़ित हो जाएगा, आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा और आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी धीरे धीरे करके। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपने किसी चौक पे देखा कि एक टूना पड़ा है जहां पर कुछ दूध से बनी मिठाई पड़ी है, एक दो लड्डू पड़े हैं और बाकी चीजें पड़ी वो हुई तो हैं। दिवाली के बाद मोस्टली हमें देखने हर को चौक मिल पर जाएगा, आपको दिख जाएगा। दिख जाएगा। आप तो समझदार हैं, आप तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन किसी कुत्ते ने, किसी बिल्ली ने अगर उसको खा लिया तो वो उसकी आत्मा को वश में कर लिया जाएगा। आपको दिवाली से अगले दिन आप ऑब्जर्व करना या उससे 1-2 दिन बाद देखना, ऐसे कुत्ते बहुत मिलेंगे जो हर आते जाते इंसान पे भौंक रहे हैं, चीख रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं गाड़ियों के। ऐसा क्यों दिवाली के होता है? बाद ये जो कुत्ते जी, जानवर होते हैं वो ज्यादा अटैक करना ज्यादा स्टार्ट अटैक करते हैं, क्योंकि उनका मन जो है वो वश में आ जाता है। उनका जो आत्मा है वो किसी और के कंट्रोल में है, नेगेटिव एनर्जी के। वो आपकी गाड़ी के ऊपर भागेंगे, आप कहीं जा रहे हैं आपके पीछे पीछे भागेंगे, चीखेंगे, भौंकेंगे, ऐसी हरकतें करते हुए दिखेंगे। तो उससे आपको क्या समझना है कि अच्छा। आपके आसपास ये नेगेटिव एनर्जी सराउंड हो चुकी है। मतलब कि वो कुत्ते ने वो जो टूने वाला वो खा चुका है, अब जी, वो
और अगर मान लो हमारी गली में हमारे कुत्ते ने खा लिया जी और किसी की दुश्मनी अगर मेरे साथ है जी। तो वो कुत्ते को क्या मेरे पीछे लगा देगा नहीं कि नहीं इसको नहीं, काटो है? ऐसे नहीं होता है। अच्छा मैं बताता हूँ, जैसे आपकी गली का एक कुत्ता है, मान लो उसने जाने अनजाने वो चीज खा ली, ठीक है तो सर। उसकी आत्मा उस इंसान के वश में आ जाएगी जिसने वो टोटका किया था। अच्छा अब उसका जिस जिससे दुश्मनी है, जिस जिससे उसको बदले लेने हैं, वो सबका टोटका एक साथ ही करेगा। अच्छा लेकिन यहाँ पर किस इंसान का मन कितना कमजोर है वो कुत्ता उस पर अटैक करेगा। मतलब मान लेते हैं आपकी गली में 4 लोग हैं जिनके साथ एक बंदे की दुश्मनी है, ठीक उसने वो टोटका करके रखा, ठीक है। उनमें से 4 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं, भगवान की श्रद्धा में रखते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अच्छा रखते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, मंत्र जाप से, पूजा से, ओके अच्छी पॉजिटिव वाइब से, योगा से। तो उन लोगों पर वो कुत्ता चाह कर भी अटैक नहीं कर सकता। अच्छा जी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, वो अटक जाएंगी आपस में। अच्छा लेकिन वहीं पर अगर एक इंसान ऐसा है जो सुबह शाम अपनी मस्ती में लगा हुआ है, कभी चिकन खा रहा है, कभी ड्रिंक कर रहा है और उसका कहीं भी धार्मिक स्थान से लेना देना नहीं है, योगा दूर दूर तक नहीं जानता वो, तो ऐसे इंसान को वो कुत्ता बाहर निकलते ही काटेगा, क्योंकि उसके ऊपर अटैक करना उसके लिए आसान है। अच्छा जी सो हमें बताइए कि ये हमारी असल जिंदगी में भी होते हैं, जैसे भूत पिशाच छलावा। आजकल काफी नाम मैंने सुना है गूगल पे भी कि छलावा कुछ होता है, तो हमें एक थोड़ा सा छलावा के बारे में भी बताइए कि ये क्या चीज होती है। जी, देखिए हरमन जी, जिस चीज का नाम रखा गया है ना वो चीज है। ओके कहते हैं ना, देखा तो आपने आज तक भगवान को भी नहीं है, लेकिन मानने वाले मानते हैं, लोग ये इतनी तो दूर है। दूर दर्शन करने जाते हैं। तो वैसे ही कुछ नेगेटिव एंटिटीज और नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं जिनके अलग अलग नाम है, भूत पिशाच छलावा, ओके और भी कई प्रकार से इनको बोला जाता है। लेकिन भगवान करे किसी को इन सब चीजों का सामना ना ही करना पड़े, नहीं तो वो एक दलदल की तरह हैं जिसमें वो धंसते चले जाते हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि ये छलावा होता क्या है, तो आप हरमन जी जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं और आपको कोई इंसान आपसे पूछे कि भाई आप मेरे को लिफ्ट दे देंगे, अपनी कार में बिठा लेंगे, और आपने एज अ ह्यूमैनिटी उसको बिठा लिया और बीच रास्ते में उसने अपनी शक्ल बदल दी, ओके या मैं तो गाड़ी छोड़ के भाग जाऊंगा। तो यही होता है छलावा। वो आपको दिखेगा कुछ लेकिन होगा कुछ। ओके अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो कभी भी डरिए मत। अच्छा कोई भी नेगेटिव आइडेंटिटी आपको नुकसान तब तक नहीं पहुंचाएगी जब तक आप उससे डरेंगे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज इसीलिए हैं, जो लोग पॉजिटिव एनर्जीज के आसपास नहीं है, ज्यादा भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनको ये जल्दी अटैक करते हैं जिनका मन कमजोर होता है। तो ऐसे में आपने डरना बिल्कुल नहीं है। आप उसकी आंख में आंख डाल के पूछिए कि तुझे क्या चाहिए, वो नेगेटिव इंटेंसिटी आपकी गाड़ी से, आपके घर से अपने आप चली जाएगी बिना कुछ किए। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि आप एक बार डरें और वो आपके दिमाग में हावी हो जाए बैठ हमारे। जाए। जी सो गाइस, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजर वंश के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर सकते हो, पूछ सकते हो, और वंश सर कमेंट सारे रीड करेंगे और हर किसी का रिप्लाई करेंगे। अगर आपने इनसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो वीडियो की डिटेल में हम इनका नंबर शेयर कर देंगे, आप इनको कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू टाइम देने के लिए सर। मोस्ट वेलकम हरमन जी। ओके।